Hi, hello, namaste, सत श्री अकाल। कैम छो? वंस अगेन वेलकम बैक टू रैंकर चैनल। और फैंटम पेपर 4 का सॉल्यूशन लेके हम वापस एक बार आपके फोन के स्क्रीन के ऊपर हाजिर हो गए हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस काफी इंटेक्चुअल, यानी यहाँ पे ये जो पेपर बनाने की कोशिश की है वो कंप्लीटली टेक्सचुअल बनाने की कोशिश की थी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 2 PbO प्लस सी गिव्स 2 Pb प्लस CO2। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के हिसाब से। सबसे पहले हम इक्वेशन को समझते हैं। यहाँ पे देखने जाए तो 2 PbO जो है वो कन्वर्ट हो रहा है पीबी में, लेड में। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, ये रिडक्शन प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। अगर दूसरी प्रोसेस देखने जाए तो सी में से CO2 बना, यानी कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ये जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन है। अब यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, नहीं ये बात गलत है बाबू, क्योंकि यहाँ पे हमको कौन सा इनकरेक्ट है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस नहीं, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये ऑप्शन गलत है। बी, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं ये भी गलत है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज आएगा। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज ये सही है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस ये सही है, तो ए और बी गलत है, ए और बी वाला ऑप्शन हमारा ए है। आंसर विल बी ए। समझ गए? क्योंकि हमको यही फाइंड करना है कि कौन से इनकरेक्ट है, ये बात समझ में रख लो। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप। ओके, यहाँ पे ऑन है तो ऑन माने कीटोन, ऑन माने कीटोन, यहाँ पे कीटोन ऑप्शन सी। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो वो होता ब्यूटेनोइक एसिड, एल्डिहाइड होता तो वो ब्यूटेनॉल होता, और अल्कोहल होता तो वो ब्यूटेनॉल होता। यहाँ पे क्वेश्चन को कुछ उल्टा करके पूछा है मैंने। ओके, द जाइलम इन द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। यहाँ पे पहला, फूड के लिए नहीं, एमिनो एसिड नहीं, ऑक्सीजन के लिए नहीं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, नॉट पूछा है। वुड, गोबर गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल। क्योंकि वुड, गोबर गैस, कोल, वुड और गोबर गैस तो ऑलरेडी बायोमास है क्योंकि वो जीव में से ही मिलते हैं। बायो यानी जो बायोलॉजिकल है, वो जो जिंदा थे, वो मरने के बाद जो फ्यूल मिलते हैं उसको बायोमास बोलते हैं। वुड, गोबर गैस, अगर वुड लाखों करोड़ों साल तक अगर जमीन में डटे रहते हैं तो उसमें से वो क्या मिलेगा, कोल। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी, ये समझने वाला है। हमें सबसे पहले, मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको छोटे लेटर्स पढ़ने हैं तो आपको चाहिए मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस वाले दो ऑप्शन है, एक का फोकल लेंथ 50 है, एक का लो फोकल लेंथ 5 है। तो जिसका फोकल लेंथ शॉर्ट होता ना वो सबसे ज्यादा थिक होता है, और शॉर्टर फोकल लेंथ वाला थिन लेंस होता है। अब हमको ज्यादा परफेक्ट कौन सा लगेगा पढ़ने के लिए, जो ज्यादा थिक होगा। तो ज्यादा थिक किसका होगा, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, तो ऑप्शन सी। फिर से बोल रहा हूं, समझ लो कि फोकल लेंथ जितनी कम होगी लेंस उतना थिक होगा, अगर फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी लेंस इतना ही थिन होगा। और मैग्नीफाइंग हमें ठीक चाहिए, तो जिसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर बनेगा। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट, लीस्ट डिस्टेंस है तो 25 सेंटीमीटर है, मीटर मत कर देना। और अगर हमें ग्रेटर डिस्टेंस यानी सबसे ज्यादा हम कहां तक देख सकते हैं, तो वो आंसर आता है इनफाइनाइट। क्या आता है, इनफाइनाइट। ओके, चलो अभी याद आते हैं हमें fill in the blanks पे। the limitation of law of octave is that is applicable only up to calcium, आंसर विल बी कैल्शियम। लो ऑफ एक्टिव न्यूलैंड कैल्शियम के लिए ही सही था। कैल्शियम के बाद के जो हैवी एलिमेंट्स थे वहां पे न्यूलैंड की कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाती थी। ओके, बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड, ये मेरा सबसे फेवरेट वाला ब्लैंक है। बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल। The distance between object 2 meter away from the plane mirror and its image will be 4 मीटर। समझ लो कि ये मिरर है, मिरर से 2 मीटर डिस्टेंस पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज भी मुझे 2 मीटर डिस्टेंस पे ही मिलेगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पूछा गया है, वो 4 मीटर है। समझो, जो 2 मीटर अवे है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस कितना होगा, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर होगा, ये भी सही है। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज न्यूक्लियर फ्यूजन।
न्यूक्लियर फ्यूजन। द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज कॉल्ड कैमोट्रोपिज्म, क्योंकि वहां पर लाइट की कोई जरूरियत नहीं है, तो लाइट नहीं है तो वो फोटोट्रोपिज्म नहीं होगा, तो कैमोट्रोपिज्म है। ब्लैंक एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज स्मूथ एंड सिल्की, यहां पे कुछ छूट गया है, कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेफाइट, समझ लो कि ये ग्रेफाइट और डायमंड ऑप्शन दिया है, और कोल भी दिया है, चलो। तो स्मूथ एंड सिल्की तो ग्रेफाइट है, जो आपकी पेंसिल की लीड होती है। ओके, ट्रू और फॉल्स, चलो। न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल टू लाइटर एनिमल्स, सही बात है, क्योंकि जैसे ही कैल्शियम से ज्यादा होता था वहां पे न्यूलैंड गलत हो जाता था। नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रेटरी मटेरियल, नर्वस है ना, तो कहां पे एक्सक्रेटरी आएगा भैया, गलत है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड करंट कैरिंग सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, गलत बात है। सोलेनोइड के बाहर नहीं, सोलेनोइड के अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है, बाहर तो वो थोड़ी सी ऐसे ही मिलती है। जैसे कि समझ लो ये हमारा सोलेनोइड का कंडक्टर है और इसके ऊपर ये सोलेनोइड है, तो जो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस तरह से ही मिलेगी, लेकिन अंदर की जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म मिलती है हमें, पैरेलल और यूनिफॉर्म। इज इट क्लियर? बाहर आते ही वो घूम जाती है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर, अगर यहाँ पे आउटसाइड है तो वो गलत है, इनसाइड है तो वो सही है। ओके, लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है तो वहां पे इमेज या तो फोकस पे मिलेगी या तो यहाँ पे मिलेगी, यानी पोल और फोकस के बीच में छोटी सी इमेज मिलेगी, तो लार्ज इमेज का कोई चांसेस ही नहीं है, तो यानी ये भी गलत है। यहाँ पे एक सही तीन गलत हो गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे जगह बना देते हैं पहले क्वेश्चन आंसर के लिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पे आगे बढ़ते हैं। विच आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो वहां पे आंसर आएगा सोलर, विंड, टाइडल, ऐसे एनर्जी सोर्सेज है जो हमें वापस मिल सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेंशन टू डिफरेंट ट्रेड्स, मेंशन टू डिफरेंट ट्रेड्स इन इन ह्यूमन बीइंग, जैसे कि आई ऑफ कलर, सॉरी कलर ऑफ आई, उल्टा हो गया भैया, कलर ऑफ एन आई। ओके, अगर दूसरा सोचे तो ईयर लोब, अगर तीसरा सोचते हैं तो समझ लो कि तीसरा में आ सकता है हेयर कलर, तो ईयर लोब, हेयर कलर। ओके, हेयर टाइप, हाइट, ये सभी अलग अलग ट्रेट होते हैं। वाई डोंट बर्ड गेट सोक व्हेन दे सिट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी वो जब अ, कोई वायर के ऊपर बैठते हैं तो बर्ड्स को करंट क्यों नहीं लगता? व्हेन बर्ड सिट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर द करंट डजंट फ्लो फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बर्ड, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो मटेरियल इस तरह से बना होता है कि वो नॉन कंडक्टर हो जाते हैं, इंसुलेटर हो जाते हैं, और इसी वजह से दे डोंट गेट शॉक। ओके, बिकॉज देयर बॉडी एंड ट्रांसमिशन लाइन कैन नॉट कंप्लीट द सर्किट। अगर आपको करंट फ्लो करना है तो इसका मतलब ये है कि आपको सर्किट में से करंट पास करना है। यहां पे अगर करंट पास नहीं हो रहा है, क्योंकि बर्ड्स की बॉडी का जो मटेरियल होता है वो इंसुलेटर होता है, तो वो करंट को पास नहीं होने देता है, इसी वजह से वो शॉक नहीं लगता है। ओके, हाउ डज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पावर जनरेटेड, तो ड्यू टू ओवरफ्लो वाटर फ्रॉम द डैम दैट फॉल्स on the turbine. So logically, first of all, potential energy is converted into kinetic energy of the water, and that kinetic energy is converted into kinetic energy is converted into electrical energy. Is it clear? Done. Give the name of the two artificial ecosystem: garden, farm, aquarium. वो artificial ecosystem है। Name any one example of a stakeholder of a forest. फॉरेस्ट का स्टेक होल्डर कौन बन सकते हैं? जो फॉरेस्ट के इर्द गिर्द रहते हैं, जैसे कि बिश्नोई कम्युनिटी, ओके, वो भी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है। ओके, what are involuntary action, the process in which no brain is involved इज इनवॉल्यूंटरी एक्शन, जहां पे हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे एक्शंस को हम इनवॉल्यूंटरी एक्शंस बोलते हैं। कैसे एक्शंस? जैसे कि समझ लो कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, हमारी प्यूपिल के आई, यानी जो हमारी आइरिस जो प्यूपिल की आई साइज को प्लस माइनस करता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। सो दोज एक्शन विच आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर विल बी नो रेगुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर कॉल्ड एज इनवॉल्यूंटरी एक्शन। सो यहाँ पे
हमारा फैंटम पेपर 3 का सॉल्यूशन भी खत्म हो गया है। ओके, डन। तो यहाँ पे ये वीडियो में इतना ही रखते हैं, पेपर 4 का सॉल्यूशन खत्म हो गया, सॉरी फॉर दैट। फैंटम पेपर 4 का सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म करते हैं, डन। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।